हेलो बच्चों, कैसे हो? बहुत बढ़िया। बच्चों, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की जिसका नाम है लॉजिक गेट्स। हम पहले कोडिंग कर चुके हैं। अब ऐसे ही कोडिंग से हम बात करते हैं थोड़ी सी स्टार्ट, और फिर यहाँ तक आते हैं लॉजिक गेट का फ़ायदा क्या है, क्यों बनाए गए हैं। देखिए, ध्यान दीजिए। हमने कहा था जो कंप्यूटर इंजीनियर होते हैं वो पहले कोई प्रोग्राम तैयार करते हैं, उस प्रोग्राम को फिर कोडिंग के द्वारा कन्वर्ट कर लेते हैं बाइनरी में, 0 1 में, सारे प्रोग्राम को। अब वो बात उठती है, जैसा कि सपोज करिए तुमने ए लिखा, तो ए बी सी डी के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा मेरे ख्याल से 1 1 0 0 0 0 1। ये 2 जोन हुए इसके अंदर, ये 4 हुई पोजीशन वैल्यू, बताई तुम्हें मैंने। ठीक। अब बात उठती है कि इसे कंप्यूटर के अंदर भेजा कैसे जाएगा। कंप्यूटर तो एक मशीन है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो वो मशीन कैसे समझेगी 1 0 1 0? तो अब सोचिए, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो केवल दो ही चीज समझती है, दो तरह के सिग्नल समझती हैं, ऑन या ऑफ। या तुम उसमें करंट फ्लो करोगे या नहीं फ्लो करोगे। ऑन और ऑफ की तो पोजीशन होती है, जब बल्ब होते हैं घर के अंदर, तुम दो ही सिचुएशन होती है उसके अंदर, या तो करंट फ्लो होगा, ऑन होगा, या ऑफ होगा। वही बात यहाँ पर है कि हम यहाँ पर जो सारा प्रोग्राम लिखा है बाइनरी में, वो इसलिए लिखा है क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दो ही चीज समझती हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं, जब करंट फ्लो होगा, ऑन की पोजीशन होगी, तो हम उसे दिखाएंगे 1 से, ठीक है। और जब उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, ऑफ की पोजीशन, मतलब उस वहां बंद की पोजीशन होगी, ऑफ होगी, तो ऑफ को दिखाएंगे हम 0 से, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑफ या ऑन ही हो सकती है। इसीलिए सारे प्रोग्राम बाइनरी में ही लिखे जाते हैं, 0 1 में ही। चलो जी, ठीक है जी, हमने संकेत दे दिया भाई, जब ऑन होगा तो 1 समझेगा और जब ऑफ होगा तो 0। लेकिन अब यहां देखना, 1 1 2 बार 1, तो 2 बार ऑन कैसे होगा एक साथ? वो कोई भी बल्ब हो, एक बार ऑन कर दिया तो दोबारा तो वो ऑफ होना, ऑन थोड़ी होना है। अरे स्विच खोलोगे, ऑन हो गया, फिर स्विच बंद करोगे तो ऑफ हो गया, फिर ऑन करोगे तो ऐसे चलना, ऑन ऑफ। लेकिन ये तो 1 1 लिखना, तो 2 बार 1 1 कैसे शो करूं, कैसे समझाऊं उस बात को? तो इसके लिए फिर सर्किट्स बनाए गए जिन्हें हम बोलते हैं गेट्स, लॉजिक गेट्स। लॉजिक क्यों बोलते हैं वो तो फिर बुलियन अलजेब्रा है, उसके अंदर सारी उसकी डिटेल है, तो हमें इतना गहराई में नहीं जाना है। हमें तो केवल अभी फिलहाल लॉजिक गेट्स की बात करनी है, ठीक है। तो जो वे सर्किट हैं वो क्या क्या हैं, कितने तरह के हैं यहाँ पर लॉजिक गेट्स, वो तुम्हें बताता हूँ एक एक करके जो है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एंड गेट, या इसे लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन भी कहते हैं, क्योंकि लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन बेस पर ही, मतलब बेस है। तो यहां पर देखिए मैंने क्या कहा, यहां पर मैंने 2 स्विच दिखाऊंगा मैं तुम्हें। एक स्विच है ए और एक स्विच है बी, और ये दोनों स्विच एक सीरीज के वे में ऐड कर दिए गए हैं। सीरीज तो कहलाते हैं, ये सीरीज में ऐड कर दिया हमने 2 बल्ब, 2 स्विच। अब सोचिए, ये यहां पर खुला हुआ है, ये जुड़े हुए नहीं है, तो अब ये ऑफ की पोजीशन है, मतलब करंट फ्लो नहीं होगा। अगर मैं इसको नीचे कर दूंगा तो करंट फ्लो हो जाएगा, समझ तो गए ना तुम। अब हम इधर से करंट इनपुट कराएंगे, ठीक। अब तुम्हें बताना है क्या क्या सिचुएशन होगी। अगर हम इसे 0 की पोजीशन पर रखें और इसे 0 की पोजीशन पर रखें, मतलब इसे खुला रखें, मतलब करंट फ्लो ना करें, ना यहां से ना यहां से, तो बताइए उस साइड में जो आउटपुट होगी वो कैसे क्या होगी? समझ जाओ, जो आउटपुट होगी करंट निकलेगा ही नहीं, 0 ही आएगा। तो वही टेबल हमने यहां बनाई है, इसे कहा जाता है यहाँ पे ट्रुथ टेबल। 0 0, ए बी 0 की पोजीशन पर, बी भी, तो इधर करंट पहुंचेगा ही नहीं, ठीक। ऐसी और सोचो, अगर मान लीजिए यहां पर ये ऑन की पोजीशन हो, इसे मिला दूं मैं तो करंट फ्लो जाएगा, और इसको रखूं 0 पर, तो क्या करंट पहुंचेगा? नहीं, करंट नहीं पहुंचेगा। तो भी आउटपुट क्या आएगी? 0 ही आएगी। ये देखो 1 0 0 ही आएगा। और यदि इसे 0 और 1 की पोजीशन पर रख दें तो भी 0 ही आएगा, और 1 1 की पोजीशन पर रख दें, अब करंट फ्लो जाएगा, अब करंट उधर पहुंच जाएगा, आउटपुट मिल जाएगी हमें, आउटपुट हमें 1 मिलेगी। यहाँ आउटपुट 0 0 और यहाँ आउटपुट 1। तो कोई पूछेगा तुमसे ऑब्जेक्टिव में इसमें कि बताइए आउटपुट जो है हमें ऑन की पोजीशन कह दीजिए, ऑन की स्टेट कह दीजिए, कब मिली? जब दोनों ही ऑन की पोजीशन में थे, जब दोनों ही 1 1 थे तो 1 मिली। अदरवाइज इनमें से कोई से में से भी एक 0 हुआ तो उधर करंट 0 ही आएगा, मतलब करंट नहीं आएगा। तो इस टेबल को ध्यान रखना। लेकिन जब हम इसको यहां पर दिखाएंगे, क्वेश्चन करेंगे हम वहां पर, तो हम ऐसा डायग्राम नहीं बनाएंगे। बस ध्यान रखना, एंड गेट का मतलब है एक तरह से ये समझिए कि क्या है, सीरीज, या सी नहीं समझ सकते तो यहां पे लिखा लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, तो अपने दिमाग से समझिए मल्टीप्लिकेशन। तो देखो यहां पे ऐसा लग रहा है जैसा कि मल्टीप्लिकेशन की गई हो। देखो 0 × 0 0,
0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। समझ गए तुम? तो मल्टीप्लीकेशन की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो इसलिए संकेत भी ये दिया गया है इसको आउटपुट का, ए ये है बी है, तो आउटपुट क्या निकलेगी? आउटपुट 0 आएगी, तो उसका संकेत दिया गया ए डॉट बी इंटू बी, ए इंटू बी। तो ऐसे याद रख लीजिए, जब भी एंड गेट की बात आएगी तो इंटू रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, इसका जो डायग्राम दिखाना है वो ऐसे नहीं दिखाना, इसका डायग्राम ये है, इसे बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम। ये डी बनना, डी सीधा बनना, खड़ा हुआ ये खड़ा, ये ऐसे, और यहाँ ए और बी दो स्विच जोड़े गए हैं, इधर से इनपुट कराई जाएगी और इधर तुम्हारी यहाँ आउटपुट होगी, यहाँ पर आउटपुट होगी। तो जो आउटपुट आएगी वो आएगी ए डॉट बी, ये ध्यान रखना, ए डॉट बी या ए इंटू बी आउटपुट निकलेगी इससे, ठीक है। तो ये इसका ब्लॉक डायग्राम होता है। ये छोटी सी बातें लिखी हैं तो तुम पढ़ लेना। ये एक एंड गेट हो गया। इसी तरह से हम दूसरा गेट पढ़ रहे हैं जिसको बोलते हैं और गेट या लॉजिकल एडिशन, ठीक। ये एक पैरेलल वे में, जैसा पैरेलल वे में बल्ब लगाते हैं हम, उस तरह काम करता है ये। देखिए ध्यान दीजिए, एक हमारा स्विच ये रहा ए और एक स्विच ये रहा, हम इधर से इनपुट कराएंगे। अब तुम्हें मुझे बताना है, फिजिक्स के स्टूडेंट हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान बात है। अगर ए हमारा इधर लिख दूं, ए साइड में लिख देता हूं, बी इधर, ए हमारा ऑन की पोजीशन में हो, मतलब इसको इसे मिला दें, करंट फ्लो हो जाए, और बी हमारा 0 हो, तो बताओ उधर करंट जाएगा नहीं जाएगा? इधर करंट जाएगा। तो इसका मतलब 1 और 0, ये रहा 1 और 0, 1 आएगा। और देखिए अगर दोनों पे यहाँ पर 0 0 कर दे तो इसे भी खुला रख दें, इसे भी, तो करंट नहीं पहुंचेगा, तो ये लिखा हुआ 0 0 0 आएगा। और यदि हम इसे 1 0 कर दें, इसे 1 कर दें तो भी करंट जाएगा, और दोनों को 1 1 कर दें तो भी करंट जाएगा। तो देखो ये रहा 1 1 पर 1। तो इस टेबल को याद रखने के लिए तुम इस बात का फायदा उठाओ, एडिशन का। तो यहां पर एडिशन इसलिए लिखा गया कि आउटपुट मिलेगी, ऐसे मिलेगी जैसे ऐसा काम करेगा जैसे एडिशन में होता है। देखो 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1। बस यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, 1 + 1 2 नहीं होता, क्योंकि बाइनरी में 2 नहीं होता, बस 1 याद रखिए, 1 + 1 1 ही होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? और इसका जो डायग्राम है हम ऐसा नहीं दिखाएंगे बार बार, हम इसके लिए डायग्राम ये बनाएंगे। देखो ध्यान रखना, जो एंड गेट होता है उसमें सीधा बनता है और इसमें अंदर को घूमकर बनता है, बस इतना अंतर है, बाकी तो ऊपर से तुम ऐसे ही बना सकते हो एक सही। तो ये वाला एंड गेट है और ये हमारा और गेट है। तो और गेट को याद रखिए प्लस का मतलब, और एंड गेट को याद रखिए इनटू का मतलब, बस इतनी सी बात ध्यान रखिए और वो टेबल अपने आप बन जाती है, ठीक है। या ऐसे याद रखिए, जो और गेट है वो पैरेलल वे में और जो एंड गेट है वो हमारा सीरीज वे में, ठीक। ऐसे ही हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट गेट है तीसरा, वो है नॉट गेट, या इसे बोलते हैं लॉजिकल कॉम्प्लीमेंटेशन। तो इसका मतलब ये क्या है? ये उल्टा काम करता है। अगर करंट आया तो तुरंत आगे आ जाने नहीं देगा, बंद कर देगा, और यदि करंट ऑफ हुआ, करंट नहीं देगा तुम इसे, तो ये स्टार्ट कर देगा। जैसे कि तुमने देखा होगा घर में होता है इन्वर्टर, इन्वर्टर बिल्कुल सेम यही काम करता है। बाहर की लाइट आई तो तुरंत वो अपनी लाइट बंद कर देगा, बाहर से लाइट आनी बंद हो गई तो इन्वर्टर अपनी लाइट स्टार्ट कर देगा। तो इसे बोलते हैं नॉट गेट। इसको दिखाने का एक तरीका है, ये रहा, इसको ट्राइंगल बनाते हैं, बिल्कुल सीधा ट्राइंगल, और इसके ऊपर यहाँ पे 0 लगा देते हैं, ठीक है। इधर से करंट आएगा, मान लो ए स्विच है, इधर से करंट आएगा तो इधर जो इसे दिखाते हैं ए के ऊपर बार से दिखाते हैं। अगर करंट आया तो ये 0 देगा, अगर ये 0 दिया, यहाँ पे करंट ऑफ कर दिया तो इधर 1 देगा ये। तो मैंने इसकी ट्रुथ टेबल बनाई है, ये मतलब उल्टा करता है। अगर ए 0 है तो ए बार 1 आएगा, ए 1 है तो ये 0 आएगा, ठीक है। अब ये 3 है, मेन तो ये 3 ही होते हैं, इनसे बनाए गए हैं और बाकी जो है, तो इन तीनों को ध्यान रखना। फिर भी एक बार रट लीजिए, देखिए एंड गेट जब भी होगा डी के द्वारा बनेगा एंड गेट, और ये हमेशा प्लस को सॉरी मल्टीप्लिकेशन शो करेगा, किसको? मल्टीप्लिकेशन को। और एक होता है और गेट, ये ऐसा बनेगा, ठीक है, ये हमेशा प्लस को शो करेगा, और ये होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट, और ये ट्राइंगल की तरह बनता है। तीनों को ध्यान रखना, अब इनसे ही आगे बनाएंगे हम, ठीक है। अब देखिए अगला है हमारा एन एंड गेट, एन एंड गेट। अब ये एन का मतलब यहाँ पर नोट है और एंड का मतलब वो एंड गेट है, तो एंड भी लगा दिया और एंड भी लगा दिया, दो गेट को मिलाकर एक सर्किट बना दिया गया, उसे बोला गया एन गेट। अब यहाँ पे वैसे तो इसके लिए सिंबल एरो लगा देते हैं, जैसे ए और बी के बीच में ये एरो लगा देते हैं, लेकिन इसको ज्यादातर याद नहीं रखते लोग, जो है वो ऐसे याद रखते हैं। एंड का मतलब क्या है? एंड का मतलब है इनटू, इनटू, और नोट का मतलब क्या है? बार, तो वो ऐसे याद रखते हैं। तो ऐसे कह लीजिए या इसको ये संकेत दे दीजिए, वो मर्जी है तुम्हारी, ठीक है। अब इसको देखो कैसे कैसे करा। एंड गेट की बात की गई है तो डी बनाना, डी, और इसमें दो स्विच जोड़ने हैं, एक ए और एक बी,
फिर एक लगाना है नोट गेट, एक नोट गेट लगाना, ये लगा दिया नोट गेट। ये अब सोचो, इससे ए और बी ये एंड गेट है, तो इसका मतलब यहां से जो आउटपुट निकलेगी, इससे जो आउटपुट निकलेगी वो ए इंटू बी निकलेगी। और ये क्या करता है, ये इसका बार करता है हमेशा, तो ए इंटू बी का बार आ जाएगा। तो इस तरह से आउटपुट आएगी यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर हम सिंपल ये संकेत दे देते हैं, ब्लॉक डायग्राम इसका ये बनता है। डी बना दिया और यहाँ यो लगा दिया जीरो, तो ये जीरो ही हमारा नोट गेट को शो कर रहा है। या तो ऐसा बनाइए या ऐसा बना दीजिए, एक ही तरीका बनाइए। अब ट्रुथ टेबल देखिए, सोच के ध्यान से। अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए यहां पर जीरो है, यहां पर जीरो है, तुमने कोई इनपुट नहीं कराया, कुछ नहीं इनपुट कराया, जीरो जीरो, तो यहां बताओ, पहले तो यहां बताओ यहां क्या रिजल्ट आएगा। इनकी क्या होगी, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करो तो यहां जीरो का रिजल्ट आएगा। अब फिर यहाँ क्या है, नोट गेट, इसका बार आ जाएगा। बार क्या होता है इसका उल्टा, तो जीरो का बार हमेशा क्या होगा था, 1 आता है, तो 1 आंसर 1 आएगा। देखो ये 1। और चेक करो, अगर ये वाला मैं यहां लिख दूंगा, इस साइड में लिख देता हूं, ए जीरो बी जीरो, तो यहाँ पे ए डॉट बी कितना आया, ए डॉट बी आया 0, तो ए डॉट बी का बार कितना आया, इसका उल्टा हो जाता है 1। ए मैं नीचे समझाया था, वो तो मैंने डायरेक्ट टेबल बना रखी है उस साइड में, यहाँ समझा रहा हूँ मैं। अब यहाँ देखो, ए हमारा 1, बी हमारा 0, तो ए डॉट बी कितना आएगा, ए ये टेबल बना दी मैंने ये सारी, हाँ बोलो, ए डॉट बी कितना आएगा, ए डॉट बी इनटू का काम करेगा, 0 आएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 1। फिर देखो 0 इंटू 1, तो मल्टीप्लाई कर दो तो 0 आ जाएगा, और इसका कॉम्प्लीमेंट 1 आ जाएगा। फिर 1 इंटू 1 हो तो 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट करो तो इसका 0 आ जाएगा। तो ये देखो आंसर वहां पे लिखे हुए सामने वो बना रखिए, ट्रुथ टेबल। ए बी 0 0, तो देखो यहाँ पे लिखा 0 0 1 आएगा, ये रहा 1। फिर यहाँ पे देखो 1 इंटू 0, ए ये रहा 1 इंटू 0 1 आएगा, तो ये रहा 1। 0 इंटू 1 ये रहा 0 और 1 1 आएगा, और लास्ट में देखो 1 1 यहाँ 0 आया होगा, 1 1 ये 0 आ गया। तो बहुत आसान है, ये सिंपल सी बात है इनके अंदर। तो ये हो गया हमारा एंड गेट। इसी तरह से आता है हमारा एन और गेट। सीधी सी बात है, और गेट और एन गेट दोनों को मिला दिया हमने। ये रहा हमारा इसका सिंबल, ब्लॉक डायग्राम। ऐसे बना सकते हो या ऐसे बनाओ, ये बना लीजिए। ये तो हो गया हमारा और गेट। और गेट का मतलब होता है, ध्यान रखना, प्लस। तो यहाँ पे ए स्विच और ये हमारा बी स्विच, ये रहा। उसके बाद में लगा दिया हमने नोट गेट। ऐसा बना सकते हो ये, या इन दोनों को ना मिलाकर ऐसा बना दीजिए बस। ये और गेट पे यह बिंदी लगा दी है, तो ये बिंदी ही शो करती है, ये नोट गेट और लग गया। तो सोचो इन दोनों से आउटपुट क्या निकलेगी, जब ए और बी में और गेट में लगते हैं तो आउटपुट ए प्लस बी निकलती है, ये आउटपुट ए प्लस बी निकलेगी। और ये क्या करता है, इसे कॉम्प्लीमेंट कर देता है, तो ये ए प्लस बी का क्या कर देगा, कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, ये। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर ट्रुथ टेबल बन जाएगी। अब बना के देखते हैं ट्रुथ टेबल। मैं नीचे कर देता हूं। देखिए इसका एक दूसरा संकेत भी है, ए एरो नीचे को लगा देना, तो इसका मतलब होता है ए प्लस बी का बार। ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, एक ही बात है। देखिए अब ट्रुथ टेबल देखना, और यहां देखो, यहां पर ए ये रहा, बी ये रहा। पहले हम ए प्लस बी बनाएंगे और गेट लगाएंगे, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, नोट गेट ये। ठीक है, तो मैं एक साथ टेबल बना रहा हूं यहाँ पर। ए थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूं, जिससे तुम्हें समझ में आ जाए मैं कहां से कहां तक की बात कर रहा हूं। यहाँ की बात कर रहा हूं, और ये टेबल मैंने वहां डायरेक्ट बना रखी है, लेकिन मैं यहाँ तुम्हें अलग अलग बना के दिखा रहा हूं। चलो जी बताओ, सबसे पहले ए 0 हुआ, बी 0 हुआ, दोनों ही ऑफ पोजीशन पर हुए, तो ए प्लस बी क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि पैरेलल में होता है, कट जाएगा नहीं। फिर यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। देखो वहां पर हो रहा। ऐसे ही मान लो ये 1 है, ये 0 है, तो सोचो प्लस में क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों को प्लस करोगे 1 आएगा, और यहाँ इसका उल्टा हो जाएगा, नोट गेट लगा हुआ, तो यहाँ 0 हो जाएगा। ऊपर देख लो, ये 1 0 0 आ गया। और देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, तो प्लस करने पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अरे पैरेलल वे है, और जो होता है या प्लस के वाला पैरेलल वे में होता है। कोई सा भी एक स्विच में करंट जा रहा तो 100% आउटपुट करंट में आएगी, फ्लो हो जाएगा वहां पर। तो यहाँ पर देखो, अब इसका उल्टा कर दो तो यहाँ 0 हो जाएगा। लास्ट में यहाँ 0 सॉरी 1 1, यहाँ 1 करिए, यहाँ 1 करिए, तो यहाँ पर भी 1 आएगा, और यहाँ इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0। अब देखो टेबल को देखो, ये तो टेबल बन रही है, ये बन रही, तो ये इसके ट्रुथ टेबल है। तो ऐसा बनाइए ब्लॉक डायग्राम, या ऐसा बना दीजिए, ये दोनों को मिलाकर ये बनाया। तो इस तरह से हमने तुम्हें बताया ये नोट गेट, वो क्या था, नोर गेट, एन और गेट। ठीक है, अब इसी तरह से अभी दो और हैं, दो क्या, फिर मैं उसके बाद में क्वेश्चन भी कराऊंगा।
तो हम उसे अगली वीडियो में लेंगे इसको जो है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, इतना करिए।